सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा के अंतर्गत हिंदी सेकंड के पाठ 5 उपसर्ग और प्रत्यय इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग से हमारे मन में एक बात आती है कि उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं। तो आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं और इसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। बच्चों, जैसा कि आपके पाठ का नाम है उपसर्ग और प्रत्यय, इसके पहले के पाठों में हमने भाषा के विषय में जाना, वर्ण के विषय में जाना, वर्णों से शब्दों को बनाना सीखा और शब्दों से वाक्यों को बनाना सीखा और इसके साथ ही यह भी जाना कि ये जो व्याकरण है यह हमारी हिंदी भाषा को कितना मजबूत बनाने का कार्य करता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और शब्द दो प्रकार के होते हैं, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। बच्चों, मूल शब्द वे हैं जो बिना किसी की सहायता के बनते हैं, अर्थात न तो उसमें उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है और न प्रत्यय का, तो इन्हें मूल शब्द कहते हैं। जैसे आप अगर सूरज कहते हैं, पुस्तक कहते हैं, मोर कहते हैं, तो ये सब आपके उसी रूप में रहते हैं, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उसमें उपसर्ग या प्रत्यय नहीं जुड़ा है, तो ऐसे शब्दों को हम मूल शब्द कहते हैं। दूसरा आपका है व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्द जो कि मूल शब्द के साथ, यदि कोई शब्द है और उसके साथ हमने उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ा तो ऐसे शब्दों को हम व्युत्पन्न शब्दों के अंतर्गत रखते हैं और नए शब्द बनाने की प्रक्रिया ही शब्द रचना कहलाती है। अलग अलग वर्णों को जोड़कर अलग अलग शब्दों का निर्माण करना, यह प्रक्रिया आपकी शब्द रचना के अंतर्गत आती है। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस चित्र में एक बच्चा और बालिका दोनों खेल रहे हैं और अब देखिए मूल शब्द। आपका मूल शब्द है वन, हरा, मोह, खेल, दर्शन, चुस्त। और ये वन शब्द है और इसमें हमने उपसर्ग जोड़ा तो शब्द बन गया उपवन। तो हरा शब्द है तो उसमें आली शब्द जुड़ा तो हो गया हरियाली। मोह शब्द है तो उसमें क प्रत्यय जुड़ा और हो गया मोहक। खेल शब्द है और उसमें आड़ी प्रत्यय जुड़ा तो हो गया खिलाड़ी। दर्शन शब्द है और उसमें प्र उपसर्ग जुड़ा तो हो गया प्रदर्शन। चुस्त शब्द है और उसमें ई प्रत्यय जुड़ा तो हो गया चुस्ती। तो आपने देखा कि शब्द दो प्रकार के होते हैं, मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द वे होते हैं जो अपने उसी रूप में हमारे सामने रहते हैं और व्युत्पन्न शब्द वे होते हैं जो मूल शब्दों में जब हम उपसर्ग और प्रत्यय को जोड़कर उन शब्दों का निर्माण करते हैं। अब आइए देखते हैं शब्द निर्माण की प्रक्रिया। हिंदी में शब्द निर्माण 3 प्रकार से किया जाता है। पहला उपसर्ग जोड़कर, दूसरा प्रत्यय जोड़कर और तीसरा समास के द्वारा। तो पहला आइए यह देखते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं।
जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ऐसे शब्दांश जो शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्ग की आप जानते हैं कि दो विशेषताएं होती हैं। इसका अपना कोई अर्थ न होने के कारण इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता। जो आपके उपसर्ग हैं, जैसे उप है, अन है, अनु है, ये सारे जो उपसर्ग हैं, इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, जिसके कारण इन्हें स्वतंत्र रूप से हम प्रयोग नहीं कर सकते। और दूसरी विशेषता इसकी यह है कि यह शब्दों से पूर्व जुड़कर उनके अर्थों को परिवर्तित कर देते हैं, बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए आपका शिक्षा मूल शब्द है और उसमें हमने अ उपसर्ग जोड़ा तो हो गया अशिक्षा। पुत्र आपका मूल शब्द है और उसमें कु उपसर्ग जुड़ा तो हो गया कुपुत्र। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। विदेशी भाषाओं के उपसर्ग के अंतर्गत आपके अंग्रेजी, उर्दू, फारसी ये सारे उपसर्ग आ जाते हैं। अब आइए पहले देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। यहाँ पे उपसर्ग है अ, अभि, अनु, अधि, अप, अव, अति, उत। अ भाव, निषेध, सामने, और, पीछे, ऊपर, बुरा, हीन, अधिक और श्रेष्ठ। अब आपका मूल शब्द है ज्ञान और उसमें अ उपसर्ग जुड़ा तो शब्द बना अज्ञान। मूल शब्द आपका प्राय है, शाप है और उसमें अभि उपसर्ग जुड़ा तो हो गया अभिप्राय, अभिशाप, अभिनय। मूल शब्द आपका रूप है, करण है और उसमें जब आपका उपसर्ग जुड़ा तो हो गया अनुरूप, अनुकरण, अनुज। मूल शब्द आपका कार है और उसमें अधि उपसर्ग जुड़ा तो हो गया अधिकार। मूल शब्द आपका अपमान है, मान है और उसमें अप उपसर्ग जुड़ा तो हो गया अपमान। मूल शब्द आपका गुण है और उसमें अ उपसर्ग जुड़ा तो हो गया अवगुण। ऐसे ही आपका रिक्त मूल शब्द है और अति उपसर्ग जुड़ा तो हो गया अतिरिक्त। थान आपका मूल शब्द है और उसमें उत उपसर्ग जुड़ा तो हो गया उत्थान। आगे देखिए, दुर उपसर्ग है और उसमें दुर और उसका अर्थ है बुरा या कठिन। और दुर उपसर्ग जब जन में जुड़ा तो हो गया दुर्जन, बल में जुड़ा तो दुर्बल और गम में जुड़ा तो दुर्गम। दुष उपसर्ग है और जब कर्म में जुड़ा तो दुष्कर्म, चरित्र में जुड़ा तो दुष्चरित्र और साहस में जुड़ा तो दुस्साहस। निर उपसर्ग है और बिना उसका अर्थ है और बल शब्द में जुड़ा तो हो गया निर्बल। प्र उपसर्ग है और बल शब्द में जुड़ा तो हो गया प्रबल। वार आपका मूल शब्द है और परि उपसर्ग जुड़ा तो हो गया परिवार। कूल आपका मूल शब्द है और प्रति उपसर्ग जुड़ा तो हो गया प्रतिकूल। योग आपका मूल शब्द है और वी उपसर्ग जुड़ा तो हो गया वियोग। तंत्र आपका मूल शब्द है और स्व उपसर्ग जुड़ा तो हो गया स्वतंत्र। कर्म आपका मूल शब्द है और सु उपसर्ग जुड़ा तो हो गया सुकर्म। तो बच्चों, इस प्रकार आपने देखा संस्कृत के उपसर्गों को। और अब देखिए
प्रति प्लस उप प्रत्युपकार, प्रति प्लस आ प्रत्यागमन, प्रति प्लस अव प्रत्यवरोध, अभि प्लस आ अभ्यागत, परि प्लस आ पर्यावरण, निह प्लस आ निशाचर, सु प्लस आ स्वागत। तो ये सब आपके संस्कृत के उपसर्ग थे। और आगे आइए देखते हैं प्रत्यय। अभी तक आप लोगों ने उपसर्गों को देखा और अब देखते हैं प्रत्यय। संस्कृत व्याकरण में 20 उपसर्गों का उल्लेख मिलता है और इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे शब्द भी हैं जिनमें पूर्व प्रत्यय हैं। जैसे मान लीजिए आपका शब्द है धर्म, तो इसमें अ उपसर्ग है, अधर्म। तो इन्हें इस प्रकार के उपसर्गों को उपसर्गवत पूर्व प्रत्यय, जैसे आपका अंतर उपसर्ग है और उसमें करण जुड़ा तो हो गया अंतःकरण। इति आपका उपसर्ग है और उसमें हास शब्द जुड़ा तो हो गया इतिहास। कु आपका मूल शब्द है, कर्म आपका मूल शब्द है और कु उपसर्ग जुड़ा तो हो गया कुकर्म। काल आपका मूल शब्द है और चिर उपसर्ग जुड़ा तो हो गया चिरकाल। चरण आपका मूल शब्द है और पुरस्चरण आपका पुरः जुड़ा तो हो गया पुरस्चरण। तन आपका मूल शब्द है और पुरा उपसर्ग जुड़ा तो हो गया पुरातन। इसी प्रकार से पुनर्जन्म, बहिष्कार, सज्जन, सहोदर इत्यादि। अब देखिए हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों में जैसे आपका अध, अध का अर्थ होता है आधा, जैसे अधपका, अधखिला, अधमरा। अनुपसर्ग है तो अभाव, बिना, अनपढ़, अनमोल, अनहोनी। उन उपसर्ग है तो 19, 59, 39। नी उपसर्ग है निकम्मा, निडर, निपुता। चौ उपसर्ग है चौराहा, चौपाल, चौमासा। ती उपसर्ग है तिराहा, तिकोना, तिमाही। सु उपसर्ग है सुगम, सुजान, सुपुत्र। और भरा उपसर्ग है भरपेट, भरपाई, भरमार। तो ये सारे आपके हिंदी के उपसर्ग थे। और अब विदेशी भाषा के उपसर्गों के अंतर्गत अरबी फारसी के उपसर्ग भी आते हैं। उसके शब्द आते हैं जैसे कम उपसर्ग है तो कमज़ोर, कम अक्ल, कम कीमत। खुश उपसर्ग है तो खुशबू, खुशकिस्मत। ना उपसर्ग है नालायक, नापसंद। बे उपसर्ग है बेईमान। गैर उपसर्ग है गैर हाजिर। बद उपसर्ग है बदनाम। ला उपसर्ग है लापरवाह। हम उपसर्ग है हमशक्ल। सर उपसर्ग है सरपंच। अब आइए देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं जिनको लगाकर हम कुछ शब्दों का निर्माण करते हैं, जैसे डिप्टी, सब, चीफ, हेड, वाइस, असिस्टेंट, जनरल। जैसे डिप्टी कमिश्नर, सब इंस्पेक्टर, चीफ इंजीनियर, हेड मास्टर, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट टीचर, जनरल मैनेजर। तो ये सारे आपके थे उपसर्ग। तो अभी आप लोगों ने उपसर्ग के विषय में जाना कि ऐसे शब्द जो मूल शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब आइए जानते हैं प्रत्यय। जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे सुंदर शब्द है
और उसमें ता प्रत्यय लगा तो हो गया सुंदरता। प्रत्यय जो हैं वो हिंदी में दो प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं और तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए देखते हैं पहले कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप के साथ लगकर संज्ञा और विशेषणों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। संस्कृत में इसे कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। तो आइए पहले हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा के साथ कृत प्रत्यय। जैसे आपका पढ़ाई है, लिखाई है, थकान है, लगान है, बोली है, हंसी है, बहाव है, रिसाव है, बुलावा है, लिखावट है, मुस्कुराहट है और चुनौती है। तो पढ़ आपका मूल शब्द है और जब उसमें आई प्रत्यय लगा तो हो गया पढ़ाई। थक या थकना मूल शब्द है और उसमें आन प्रत्यय लगा तो हो गया थकान। हंसी, हंस आपका मूल शब्द है और ई प्रत्यय लगा तो हो गया हंसी। बहना आपका मूल शब्द है और आव प्रत्यय लगाकर हो गया बहाव। बुलाना मूल शब्द है और उसमें वा प्रत्यय लगा तो हो गया बुलावा। लिख आपका मूल शब्द है और आवट प्रत्यय लगा तो हो गया लिखावट। मुस्कुराना मूल शब्द है और उसमें आहट प्रत्यय लगा तो हो गया मुस्कुराहट। तो इस प्रकार से ये सारे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण हो जाता है क्रिया में प्रत्यय को जोड़कर। अब आपका है कर्ता का बोध कराने वाले तथा विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। जैसे बिकाऊ, खिलाड़ी, चालू, लुटेरा, सपेरा, पढ़ने वाला, घुमक्कड़, भुलक्कड़, तकिया इत्यादि। अब आपका है, अभी आपने कृत प्रत्यय के बारे में जाना, अब आपका है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे पंजाब आपका मूल शब्द है और उसमें ई प्रत्यय जुड़ा तो हो गया पंजाबी। सोना आपका मूल शब्द है और उसमें आर प्रत्यय जुड़ा तो हो गया सुनार। दुख आपका मूल शब्द है, सोना है, दुख है, लकड़ी है, लालच है, मिठाई है, ये सब आपके संज्ञा हैं। पंडित, खेत, सुंदर, महान, लड़का। और सोना में आर प्रत्यय जुड़ा तो सुनार, दुख में या प्रत्यय जुड़ा तो दुखिया, लकड़ी में हारा प्रत्यय जुड़ा तो लकड़हारा, लालच में ई प्रत्यय जुड़ा तो लालची, मिठाई में ई वाला प्रत्यय जुड़ा तो मिठाई वाला, पंडित में आई प्रत्यय जुड़ा तो हुआ पंडिताई, खेत में ई प्रत्यय जुड़ा तो हुआ खेती, सुंदर में ता प्रत्यय जुड़ा तो सुंदरता, महान में ता प्रत्यय जुड़ा तो महानता और लड़का में पन प्रत्यय जुड़ा तो हो गया लड़कपन। ऐसे ही लोहा है, आर जुड़ा तो लुहार, रसोई में या प्रत्यय जुड़ा तो रसोईया, तेल में ई प्रत्यय जुड़ा तो तेली, जादू में गर प्रत्यय जुड़ा तो जादूगर, चतुर में आई प्रत्यय जुड़ा तो चतुराई, बाल में पन प्रत्यय जुड़ा तो बालपन, नरम में ई प्रत्यय जुड़ा तो नरमी, प्रभु में ता प्रत्यय जुड़ा तो प्रभुता। तो ये थे संज्ञा शब्दों में प्रत्यय को जोड़कर और नए शब्द बनाने की विधि। अब आपका है विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। जैसे बाजार शब्द है और उसमें रू प्रत्यय जुड़ा तो हुआ बाजारू, भूख है और आ प्रत्यय जुड़ा तो हो गया भूखा,
रंग है और इला प्रत्यय जुड़ा तो हो गया रंगीला। दया में आलू प्रत्यय जुड़ा तो दयालु। कृपा में आलू प्रत्यय जुड़ा तो कृपालु। अब है स्थानवाचक शब्द बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, जैसे कश्मीर है, बिहार है, मुंबई है। कश्मीर में ई जुड़ा तो कश्मीरी, बिहार में ई जुड़ा तो बिहारी, मुंबई में ईया जुड़ा तो मुंबईया, पंजाब में ई जुड़ा तो पंजाबी। अब संस्कृत के कुछ प्रत्यय जैसे गरि प्लस इमा गरिमा, पशु प्लस त्व पशुत्व, मानव प्लस ता मानवता, धर्म प्लस इक धार्मिक, गुण प्लस वती गुणवती, रूप प्लस वती रूपवती, लाल प्लस इमा लालिमा, गुरु प्लस त्व गुरुत्व, इतिहास प्लस इक ऐतिहासिक, पल्लव प्लस इत पल्लवित, बुद्धि प्लस मान बुद्धिमान। अब आपके अरबी फारसी के जैसे तीरंदाज, खिदमतगार, तख्तपोश, धोखेबाज। अब आपका तीर मूल शब्द है और उसमें अंदाज प्रत्यय जुड़ा तो तीरंदाज। खिदमत में गार प्रत्यय जुड़ा तो खिदमतगार। इंसानियत, मच्छरदानी, शौकीन, भारतीयता, मानवीयता, ऐतिहासिकता, बनावटी, ये सारे आपके प्रत्ययों को जोड़कर नए शब्दों का निर्माण किया गया है। इसके बाद आपका आता है कि कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े होते हैं। जैसे आपका मूल शब्द मान है और उसमें अभि और ई जुड़ा तो हो गया अभिमानी। तंत्र आपका मूल शब्द है और स्व और ता उपसर्ग प्रत्यय के जुड़ने से शब्द बना स्वतंत्रता। दया आपका मूल शब्द है, निर और ता प्रत्यय और उपसर्ग के जुड़ने से निर्दयता। अधार्मिक, दुर्बलता, विश्वासी, अविश्वासी, सम्मानित, सुशिक्षित और अपमानित। तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा कि शब्दों का निर्माण उपसर्ग प्रत्यय एवं समास विधि से होता है। मूल शब्द से पहले लगने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। मूल शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग प्रत्ययों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, वे किसी मूल शब्द के साथ जुड़कर उसे नया अर्थ प्रदान करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से आपका यह पाठ उपसर्ग और प्रत्यय संपन्न हुआ और मैं यह आशा करती हूँ कि आप उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में भली प्रकार से समझ लिए होंगे। धन्यवाद।